हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आप जो भी बोलना चाहो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है कि बताओ ये इक्वेशन दिया गया था किस टाइप का होगा, क्या इसका नाम है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, वगैरह वगैरह जितनी भी टाइप्स है आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का ये जो वाला पार्ट आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखा। फाइन, तो पुराने मेरे वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब पे, चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया है, बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया है, स्पेशली मिरर्स के जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इवन साथ ही साथ हमने बहुत सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड से। फाइन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपके सामने आप देख सकते हो, केमिकल इक्वेशंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सब कुछ लिखा गया है, A+B वगैरह वगैरह, हम सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको अच्छे से टॉपिक को समझना है तो आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तक आप वीडियो को समझना है, अच्छे से सब देखना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और मैं आपका क्लास 10th का साइंस। तो सबसे पहले समराइज करें, अगर हम सबसे पहले अगर समराइज स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली हम समझने क्या वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। जहां पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल लिखा है, बट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास 4 पॉइंट है। मैंने देखो 4 पॉइंट इस तरह से लिखा है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहला आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन कौन सा आएगा आपके पास? फर्स्ट वन रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपके पास है, इसके अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जोड़ना। तो एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, एक चीज दूसरी चीज आई, जुड़ गई, क्या बना? कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा टाइप है आपका डीकम्पोजिशन, का मतलब है तोड़ना। एक बार जोड़ा, दूसरी बार तोड़ा, एक बार ज्वाइंट किया, एक चीज मिल गई, दूसरी बार अलग किया। ठीक है, ये शॉर्ट में नाम याद रखना है। तीसरा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड वन। इसका क्या है? शेयरिंग करना। भाई मेरे पास कुछ है, तुम ले लो, तुम्हारे पास कुछ है, मैं ले लिया। तो मगर मैंने कुछ अपना दे दिया, एक बार मैंने अपनी कुछ चीजें वापस कर दी, सामने वाले को दे दी, उसको बोलेंगे हम शेयरिंग। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसको आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, का मतलब 2 बार शेयरिंग। 2 बार शेयरिंग का मतलब भाई मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुमने मुझे कुछ दे दिया, मैंने तुम्हें कुछ दे दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? शॉर्टकट में पता चला आपको। कॉम्बिनेशन जोड़ना, डिकम्पोजिशन तोड़ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शेयरिंग करना, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब 2 बार शेयरिंग करना। क्लियर है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ये जस्ट जनरल आपके एग्जाम में आप ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो। कॉम्बिनेशन जोड़ना, डिकम्पोजिशन तोड़ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब शेयरिंग करना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब डबल टाइम्स शेयरिंग करना। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि चीजें क्या क्या हैं। ओके, तो देख सकते हो आप, सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, 2 or more substances combine to form a single product that gives us a combination reaction। एक दूसरा जुड़ गया, क्या मिला? कॉम्बिनेशन। में पीछे बट देखा हमने, एक भाई है दूसरे भाई के साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या बनाया? दैट विल फॉर्म अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसका शॉर्टकट ऐसे आप याद रखो, A+B जो मिलके क्या बन जाता है? AB। 2 × 3 6, A+B AB, A+B AB। ठीक है, क्लियर रहेगा? वापस मेरे साथ बोलिए, A+B AB। ओके, ए भाई है, बी भाई है, दोनों मिल गए, ए बी। चलो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया मैंने। आप देखो, पहले ए था, ए हमारा प्यारा सा नन्हा सा मन्ना, मान लेते हैं रोहित। कोई रोहित तो हमारा माइंड मत करना, रोहित है। रोहित के साथ मस्त एक लड़की है जिसका नाम हम ले ले लें, क्या ले लें? जिया ले लेते हैं। ठीक है, रोहित एंड जिया, ए एंड बी, रोहित एंड जिया दोनों मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का क्या हुआ? दोनों मुलाकात हो गई। रोहित ने बोला भाई चलो आज मेरे साथ तो क्या डांस करेगी? जिया बोली हाँ करूंगी करूंगी। तो आई और दोनों क्या हो गए? मिल गए। तो इस तरह से अगर आप लर्न रखते हो तो चीजें आपको क्लियर होगी कि ए और बी के जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी। तो आप ऐसे याद रखना, मैं रोहित हूँ, मैं जिया हूँ, दोनों हम मिल गए तो हम क्या बन गए? ए बी। तो मतलब हम कौन से हुए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है? फाइन। आई थिंक ये इमेज से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी, इसलिए ये इमेज मैंने डाला है। ए और बी मिलके क्या बन गए? ए बी। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं साथ ही साथ। एग्जांपल्स में सबसे पहले देखो, ये CaO क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, आपको याद रखना है।
कैल्शियम ऑक्साइड, इसका पूरा केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या शॉर्टकट में इसको क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, CaOH, यानी कि स्लेक्ड लाइम। सिंपल सा याद रखना। ये एक चीज और बताना भूल गया मैं कि इसमें लिए गए सारे एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कोई रैंडम जनरल इक्वेशन नहीं लिया है, ये वही इक्वेशन है जो एग्जाम में या तो आए हैं या तो आ सकते हैं। तो प्लीज ध्यान में दे रखना है कि जो एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम्पल्स नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड्स में आ सकता है। गॉट इट, फाइन। तो क्विक लाइम के साथ जब वाटर ऐड हुआ तो क्विक लाइम था, वाटर आया, ये क्विक लाइम का मतलब रोहित, वाटर का मतलब जिया, रोहित और जिया मिल गए तो क्या बने, रोजिया बन गए। क्या बन गए, रोजिया। रोजिया मतलब स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा आप देखो, C प्लस O2 मिलकर क्या बना, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा बैलेंस कर लेना है आपको इसको, यहाँ पे खैर बैलेंस ही है तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। C प्लस O2 दैट विल बी इक्वल्स टू CO2। फाइन। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप जाके पीछे मेरा बैलेंस का इक्वेशन है या कोई भी चैनल का इक्वेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां से बैलेंसिंग पढ़ के फिर देखोगे तो चीजें और मजा आएगा। फाइन। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को पहचानना है हमें। फाइन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पहला क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो दूसरा इक्वेशन हमारे पास वो कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इमेजिन करो, डिकम्पोज, पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन मतलब था जुड़ना, जोड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, याद है, जोड़ना और तोड़ना। रोहित और जिया, रोजिया, रोहित और जिया, रोजिया। अब इसमें देखते हैं क्या है कि डेफिनेशन की बात करें हम तो वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलने के बाद या एक कंपाउंड किसी चीज से मिलने के साथ अपने आप को डिवाइड कर लिया, जाओ तुम मेरे दोस्त, तुम मेरी दोस्त थी पर थी अब नहीं हो। क्लियर है, लाइक आई एम विथ समवन और मैं कुछ के किसी चीज की वजह से हम दोनों सेपरेट हो गए, तो वो क्या बन गया आपका, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये दो बहुत अच्छे से प्यारे पूरे कपल, प्यारे कपल आपके जैसे, तो ये बैठे हुए थे और रिएक्शन होने के बाद आप देख सकते हो ये अलग हो और ये अलग। बोली मैं जा रही हूँ तुमसे छोड़ के, तुम्हें जा रही हूँ छोड़ के, मैं क्यों जा रही हूँ वो पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा हो तो प्लीज माइंड ना करें। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये भाई क्या था कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, एक था एक थी, बाद में क्या हुआ, एक चली गई, मैं अकेला बच गया। तो वही वाली सिनारियो है यहाँ पे कि एक पहले से ही दो थे, एक चला गया, ये गर्ल है जा रही है, ये रुक गई। जैसे हमने अगर पीछे वाली चीज को रिलेट करें तो ये कौन है, रोहित, ये कौन है, जिया। पहले दोनों साथ हुए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बाद में क्या हुआ कि किसी को, इन तीनों, इसको कुछ मिला, किसको मिला, जिया को कुछ एक्स्ट्रा मिला, जिसके वजह से क्या हुआ, जिया चली गई। क्लियर है, स्टोरी के फॉर्म में आप याद रखेंगे तब जरूर याद रहेगा। पहले रोहित था, जिया थी, दोनों मिले, मिलने के बाद अच्छी दोस्ती हुई, दोनों साथ हुए। साथ होने के बाद अब क्या हो रहा है कि कुछ किसी रीजन से जिया जो है वो रोहित को छोड़ के जा रही है। जब जा रही है तो ऐसे जाती जा रही है, रोहित बेचारा क्या करूं मैं, थक गया मैं, समझाते समझाते मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम समझाएंगे और आगे चलो दोनों को मिला देंगे, डोंट वरी फॉर दैट, बट स्टिल हमें लर्न रखना है जो ए बी है वो और ए और बी में चेंज होता है। बोलो क्लियर है, ओके। चलिए कुछ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पहले पढ़ेंगे। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए बी, ये ए और बी में जुड़ रहा है, मतलब बन रहा है, तो इसका कारण क्या है, क्यों ये ब्रेक हुए। तो इसके देखा तीन मेथड सीखने हमें, तीन तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल है। कितने तरीके से, इन बीन तीन, कितना, इन बीन तीन, बराबर है। चलिए तो इन बीन तीन कौन कौन से हम जो समझते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में तो देखो आप ध्यान से कि भाई जो हमारे पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कैसे कैसे होता है देखो, थर्मल का मतलब थर्मल 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 बोलते हैं, थर्मल कूलर, थर्मल स्वेटर। थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का बोले तो मतलब, थर्मल का मतलब होता है बाबू भैया हीट। क्या होता है बाबू भैया, हीट होता है। तो जब भी आप एक रिएक्शन में हीट ऐड करते हो और हीट की वजह से दोनों सेपरेट हो गए, रोहित और जिया दोनों प्यारे कपल बैठे थे, मस्त थे, अचानक गर्मी बनी तो जिया ने बोला रोहित को, भाई तू एसी लगवा ले घर में, मैं तो ऐसे नहीं रहूंगी तेरे साथ। तो
रोहित क्या बोला, पैसा की बहुत दिक्कत है मेरे को। जब पैसे की बहुत दिक्कत है तो रोहित, जिया क्या बोले, बोले जा मैं जाती हूँ, तो जब पैसे नहीं है तेरे पास तो मैं क्या करूँगा तेरे पास रह के। तो जिया क्या हो गई, निकल गई। तो हीट की वजह से जो जिया गई, उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। बोलो क्लियर है। ए एंड बी, रोहित एंड जिया सेपरेट हो रहे हैं थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, उसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब याद आ जाएगा अपने को, करंट। ठीक है, अब रोहित और जिया बैठे थे, अचानक रोहित ने मस्ती कर दी जिया के साथ, उसको वो अपना आता ना वो खींचने वाला, तो च्युइंगम वाला, देखा है अपने, करंट झटका लगता है। रोहित ने उसको ऑफर किया, उसने खींचा, उसको शॉक लगा, और वो जिया बोले जा तू दूसरी ढूंढ ले, मेरे पास मुझे नहीं चाहिए तू, और जिया कट ली यहां से। तो ऐसे केसेस में जो टाइप का डिकम्पोजिशन हुआ, यानी कि सेपरेशन हुआ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बोलो समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का मतलब है यूजिंग लाइट इन द सनलाइट। बहुत धूप है, रोहित जिया को धूप में लेके बैठा है, गर्मी लग रही है बहुत, यहाँ हीट दिया, यहाँ सनलाइट है। हीट एंड सनलाइट में फर्क है, फाइन। हीट एक्सटर्नल भी हम दे सकते हैं, बट सनलाइट एक्सटर्नल नहीं दे सकते। फोटो यानी कि सनलाइट की बात हो रही है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये हीट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वो है, ये हीट धूप से आ रही है वो है। क्लियर है। तो जो एसी वाला एग्जांपल हम और बता रहे थे, वो इसमें ज्यादा सूट होगा कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और उसका कारण हो सकता है कि भाई धूप आ रहा है, तो ये वाला टाइप हुआ। हो सकता है अपने आजू बाजू कहीं आग जल रही है, उसके वजह से हो रहा है, तो ये वाला हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए तीनों चीजें। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे H2O वाटर है, H2 और O2 में देखो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस नहीं है, तो अब यहाँ पे 2 लिखोगे, तो यहाँ 2 लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। 2H2O, तो 2 2 4, और O कितना होना चाहिए 2, ये बैलेंस हो गया, फाइन। यहाँ पे देखो 2AgCl2 है, 2 बार Ag है और Cl2, मतलब ये बैलेंस ऑलरेडी। आप ये एग्जांपल सीखो। तो ये फिक्स एग्जांपल्स हैं, आपको लर्न रखने हैं एग्जांपल्स को अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। अगेन आई एम सेइंग दीज एग्जांपल्स आर नॉट लाइक कि चलो एग्जांपल्स हैं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। तो आपको ध्यान में रखना है। तो भाई समझ में आ गई छोटी छोटी बातें अपने को। भाई एक तो था कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होते हैं 3 टाइप के। पहला कौन सा, थर्मल। दूसरा कौन सा, बोलो। दूसरा हमारे पास हुआ इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हमारा हुआ फोटोलाइटिक बोल सकते हो, या फोटोलाइट से वाला ध्यान रखो, सनलाइट वाला, फाइन। बोलो क्लियर है, तेज तो नहीं हो रहा, फाइन। तो एक बार लाइक कर देंगे अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इसको। और जो थर्ड वन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे हो सकता है। ओके, तो थर्ड वन देखते हैं। देखो थर्ड वन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है नाम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कलर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हमने वहां स्टार्टिंग में क्या देखा था कि भाई शेयरिंग करना। क्या करना, शेयरिंग करना। भाई तुम मुझसे मुझे कुछ चाहिए, मैंने तुम्हें दे दिया। भाई आपको कुछ चाहिए, मैंने आपको दे दिया, दैट इज शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने अपनी चीजें डिस्प्लेस की। अब डिस्प्लेस मतलब जानते हो ना, मूव कराना। तो मैंने अपनी चीज आपको डिस्प्लेस कर दी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसको। डेफिनेशन क्या कहता है, अब ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displays a less reactive element from its compound is known as displacement reaction। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए ज्यादा पैसा वाला लोग चाहिए। पैसा वाला बोले तो अब देखो रोहित और जिया साथ बैठे थे, बढ़िया मस्त लुलू लुलू कर रहे थे। अब ये लुलू लुलू करते करते एक लड़का दूसरा आया। कौन आया, एक दूसरा लड़का आया। जिया ने देखा, मैं अगेन बोल रहा हूं माइंड मत करना, कोई बायस नहीं है गर्ल और बॉय, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस एक अच्छे वे में, ताकि आपके एग्जाम में आप चीजों को दिमाग में रखो कि हाँ ये ऐसा ऐसा पॉसिबल है। एक हेल्दी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको प्लीज अदरवाइज नहीं लेना है। कोई गर्ल प्लीज इसको डिसलाइक मत कर देना, बोले सर, कोई जिया तो स्पेशली, जिया एंड रोहित स्पेशली आप बोले सर अच्छे नहीं है, लाइक ऐसा नहीं। जैसा आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। अगर आपको चीजें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या समझा रहा था कि भाई एक रोहित और जिया बैठे थे, शांति से बैठे थे। कोई आया, जिया उसको देखी, और वो भाई बड़ा बड़ी गाड़ी फरारी वरारी लेके आया, बढ़िया सेट। जिया देखी और जिया उसके साइड अट्रैक्ट हुई। नेचर अट्रैक्शन, तो जिया उसको देख के अट्रैक्ट हो रही है।
तो जब जिया अट्रैक्ट हो रही है, आफ्टर सम टाइम जिया उसके पास चली जाती है, तो जिया और रोहित आपस में डिवाइड तो हुए थे, अब क्या हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो रोहित ने जिया को शेयर कर दिया थर्ड वन के पास। थर्ड वन का हम नाम ले लेते हैं, लेट अस सपोज करो मोहित। रोहित था, उसके साथ साथ दूसरा आया मोहित। आप इमेजिन करो, देखो ये था हमारे भाई, ये थे कौन, ये थे मोहित, ठीक, ये कौन है, ये है मोहित, ये कौन था रोहित, ये कौन था जिया, ठीक। जब दोनों जुड़ गए तो ये रोहित अकेला है, जैसा कि आपको पता है, मोहित और जिया दोनों साथ हो गए। अभी ये पहले क्या था, रोजिया था, अभी क्या हो गए, मोजिया हो गए, रोजिया से मोजिया हो गए। फाइन, चलिए बहुत अच्छी स्टोरी बन गई, मैंने प्लान नहीं किया था, अचानक हो गया, पर अच्छा है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि जब एक हाई रिएक्टिव मटेरियल लेस रिएक्टिव मटेरियल को डिस्प्लेस कर देता है, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ एग्जांपल देखो, थोड़ा समझेंगे और आगे चल के, बस यहाँ पे पहले देखो, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, Zn+CuSO4, आप आगे जाके क्या देखो, ZnSO4 हो गया, यानी कि सल्फेट को जिंक ने चुरा लिया, बोले आजा मेरे पास बहुत पैसा है, तो जिंक जिंक प्लस SO4 दैट इज जिंक SO4, ZnSO4 दैट विल बी जिंक सल्फेट, और साथ में क्या है, कॉपर आपके साथ है। दूसरा आप देखो Fe+SO4 क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर अलग से चला गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो क्लियर है, चमका यहां तक, क्लियर हो रही है चीजें, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है, ये जो सिनारियो है, ये जो रिएक्टिव मेटल और चीजें हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम चीजों को समझेंगे। फाइन, चलो आ जाओ देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ये वाला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मैंने आपको अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। जिसका जो ज्यादा रिएक्टिव वो ज्यादा पैसा होगा, जिया उसके पास जाएगी, जो कम रिएक्टिव जिया उससे दूर जाएगी। क्लियर है, लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव। जिसको लर्न करने का तरीका है, कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं आपके सामने, देखो आप देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे KNaCaMgl, इसको आप लर्न करने का तरीका जो यूट्यूब पे भी बहुत देखा जाता है और बहुत से स्कूल्स में पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों लगी सिल्वर ऑडी। देखो फिर से एक बार, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, अब हाथ का ऐड कर सकते हो, नहीं तो चलेगा, सिल्वर को HG मान सकते हो आप। ठीक है, देखो कैटरीना से K, NaN से सोडियम, C से कैल्शियम, M से Mg यानी कि मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन, P फॉर कितना है लेड, उसके बाद B यानी कि H कौन सा आपका हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर। ठीक है, मिली सिल्वर हो गया, आपके सामने है मरकरी, ये मरकरी हो गई, सिल्वर हो गई, ये आपका गोल्ड यानी कि ऑडी, और प्लेटिनम को आप छोड़ दो, यानी प्लेटिनम तो हम लास्ट में देख ही लेते हैं, लास्ट का प्लेटिनम होता है। ठीक है, ये जनरल है, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमेशा ये बोला जाता है मोस्टली, हमेशा कैटरीना कैटरीना कैटरीना, बट अभी कैटरीना को छोड़ के हम थोड़ा इस पे काम करते हैं। ये भी एक अच्छा सा है, आपको जो याद रखें, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी ए स्मार्ट गोट। ठीक है, आपकी मस्त फ्रेंड है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उससे बोल रहे हो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, मुझे आप क्यूट जेब्रा मत बोलो, बिकॉज आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गोट। गोट मतलब बकरी वाला गोट नहीं, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी हमेशा से अच्छा, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मैन। पॉइंट, आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे आप याद करो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नॉर्मल स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को याद रहता है, आप ये भी याद कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड वन। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a cute zebra, I like her calling me smart goat. goat बोले तो greatest of all time, greatest of all time. क्लियर है? ठीक है, आपको जैसे याद रहे आपको याद रखना है। बेसिकली एट द एंड आपका गोल है टू लर्न दीज थिंग्स, नॉट फरारी, नॉट कैटरीना, नॉट जेब्रा, नॉट गोट। फाइन, चलिए क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर हुआ कि अब आप समझो कि जैसे जैसे यहाँ पे था, अब इस चीज को अगर आप ध्यान से समझो, ये पहले K है, फिर Na है, फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज कम होगी। दैट मींस प्लेटिनियम का रिएक्टिविटी सीरीज सबसे कम है, और पोटेशियम की क्या है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एवर अभी तक का।
सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है जो हम पढ़ते हैं दैट इज पोटेशियम, और प्लैटिनम विल बी द लेस रिएक्टिव मटेरियल। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? फाइन। तो इसके बेसिस पे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ गई? चल अब देखो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा पीछे वाली चीजों से रिप्लेस करके और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने समझा था कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है, अब ये रिएक्शन जो हम डिस्प्लेस कर रहे थे कैसे होगा। अब देखो अगर आपने याद हो भाई, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, आई लाइक हर टू कॉलिंग मी अ गोट। ठीक है, मुझे उससे गोट को सुनना पसंद है इंस्टेड ऑफ जेब्रा। अगर आप उन चीजों को समझो तो देखो जेड एन जो है वो हाई रिएक्टिव है। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा। जेब्रा दिख रहा है आपको? जेड। अब यहाँ पे कॉपर के कंपेयर में जेडन क्या है? हाई रिएक्टिव, इसलिए देखो आगे चल के जेडन क्या कर रहा है? कॉपर को भगा दे रहा है, बोले तू चल, मैं हूं, आई एम द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और आई एम हेड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, जैसा कि आपको बोलना है। तो यहाँ पे जेडन ने इसको ले लिया। ऐसे ही Fe के साथ बात करेंगे तो FeSO4 क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम करती है। कैटरीना ने कार मांगी वाला याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा आप याद करो, आपकी मर्जी है, आपको जो याद करना याद करो, बट एट द एंड द रिजल्ट मैटर। दैट मीन्स आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फाइन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में समझना चाहिए। गॉट इट? चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फटाफट। तो ये देखो लास्ट है, दैट इज लास्ट तो नहीं कह सकते, फोर्थ वन है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन क्या नाम है इसका? इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या देखा? वन टाइम शेयरिंग। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? टू टाइम शेयरिंग। मतलब ये अपने भाइयों वाला है। भाइयों वाला बोले तो मैं, मेरा दोस्त, अपने दोनों के एक दोस्त हैं। ठीक है, फ्रेंड। तो अब वो फ्रेंड, मैंने क्या बोला, भाई तू उसको रख ले, मैं इसको रख लेता हूं। चलो फ्रेंड वाला छोड़ देते, कुछ और सोचते हैं। सोचे मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज है, उसके पास 1500 रुपीज है। मेरे पास 1000 रुपए है, उसके पास 1500 रुपए हैं। मैं बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं बहुत सैड हूँ, बहुत अपसेट हूँ। वो आया, बोला क्या हुआ? मैं बोला यार मेरे पास तो 1000 रुपए हैं यार, कैसे चलेगा? बोला तो टेंशन क्यों लेता है, रुक मैं तेरे को देता हूँ। उसने मुझे कुछ पैसा ऐड दिया, मान लीजिए 200 उसने मुझे दे दिया, या 250 रुपीज मुझे दे दिया। उसने क्या किया, मुझे 250 दिया, पर मैंने बोला नहीं यार 250, या मान लेते उसने मुझे 500 दे दिया। अब पहले क्या था, मेरे पास था 1000, उसके पास था 1500। फाइन, अब उसने मुझे 500 दे दिया, क्या हुआ? मेरे पास 1500 हो गया, उसके पास कितना हुआ? 1000। उसके पास कितना हुआ? 1000। बट अब मैं क्या बोला, यार ये तो गलत हो रहा है, बेचारा अपना 500 क्यों नुकसान करेगा। तो मैंने बोला भाई काम कर, तू ले, आधा ले ले। बोला उसने, मैंने अपने में से जो उसने 500 दिया था उसमें से 250 अपने पास रखा, 250 उसको दे दिया। दैट मींस वी बोथ द शेयर किया, हम दोनों ने क्या किया? शेयरिंग किया, अपनी अपनी चीजों को शेयर किया। जिसके बाद जो था, क्योंकि उसने 500 दिया तो 500 मेरे हो गए थे, पर फिर भी मैंने उसको दिया। दैट मीन्स उसने भी दिया, मुझे मैंने भी दिया। दैट मीन्स हम वो दोनों ने शेयर किया। वही चीज यहां समझना है। देखो बढ़िया बढ़िया, फाइन। रोहित, पहले तो जिया थी, जो जिया यहां आ चुकी है। देखो ये हमारे रोहित भाई हैं, ये हमारे जिया भाई हैं, ये हमारे मोहित भाई हैं। ये मान लीजिए कोई और है, XYZ, क्या नाम ले लें, रिया ले लेते हैं। रोहित, जिया, रिया और मोहित। फाइन, अभी इन दोनों का हो गया था लड़ाई, पहले भी हमने देखा है। फिर रोहित भाई बहुत अट्रैक्टिव, ऐसा हैंडसम मुंडा मेरी तरह, ठीक है, नहीं है मेरी तरह नहीं था, मतलब बहुत ही अच्छा था। और क्या किया रोहित ने, एक दूसरी उसकी फ्रेंड थी, दीज आर जस्ट स्कूल फ्रेंड टाइप। फाइन, तो ये रोहित क्या किया, रोहित बोले रिया और रोहित दोनों दोस्त हो गए, दोनों ने नोटबुक शेयर किया, दोनों ने अच्छे से रहे और दोनों क्या हो गए, एक अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, फिर मोहित ने देखा अच्छा जिया भी अच्छी दोस्त है, बट एक टाइम के बाद जाके पता चला मोहित की जो दोस्त है रिया, मतलब रोहित की जो दोस्त रिया है, वो मोहित की बचपन की दोस्त है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल से पहले इसको देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। रोहित, रिया, मोहित, जिया। फाइन, रोहित वापस जिया के साथ हो गया, रिया वापस मोहित के साथ हो गई, दोनों सुखी जीवन सुखी संसार वाला सिस्टम हो गया। रोहित बोला भाई जिया तू मेरे साथ रहती है तो आजा मेरे पास, और मोहित बोला तो मेरी फ्रेंड है, किसको, रिया को, तो रिया उसके पास चली गई। तो दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन दोनों सुखी जीवन सुखी विचार वाला सिस्टम हो गया। तो कैसे इसको समझते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले से, A + B, AB और CD अगर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, A के साथ कौन हो गया D, और B के साथ कौन हो गया C।
ठीक है, बी सी साथ हो गए और ए और डी साथ हो गए, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां था ए बी, यहां थे रोहित और कौन, रिया, रोहित और रिया, यहां कौन था, मोहित और जिया। बट आफ्टर में जाते आगे चल के क्या हुआ, रोहित और जिया पुराने दोस्त थे साथ हो गए, और मोहित और रिया जो पुराने बचपन के दोस्त थे वो भी क्या हो गए, साथ हो गए। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ये शेयरिंग दो बार हो, नॉट एक बार, दो बार हो, और या कंसेप्ट अब भी उसमें वही है कि रिएक्टिविटी सीरीज का हमें ख्याल रखना है। क्या रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज का हमें ख्याल रखना है। जब भी ऐसा होगा दैट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो क्लियर है, फाइन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, BSO4 प्लस 2NaCl, AgNO3, NaCl, AgCl और NaNO3। नाम याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। फाइन। तो इसका मतलब देखो ये है, दैट मींस प्रेसिपिटेट, जो वाटर में सॉल्युबल है, जो डाउन जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब हीट बन के गैस बन के उड़ रहा है, नीचे जा रहा है मतलब सॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, एक स्टोरी से समझना है। एट द एंड हम स्टोरी को एक बार रिकैप कर लेंगे। फाइन, चलिए क्लियर हुआ यहां तक, नेक्स्ट देख लें फटाफट। फाइन, तो नेक्स्ट वन है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो उसको समझने से पहले आप सुनो कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। बट आप समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको, बहुत ईजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। भाई अगर कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो, क्या हो, या तो ऑक्सीजन का ऐड करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ऑक्सीजन का ऐड किया तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूव किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया तो भी क्या कहेंगे, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है, इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऐसा जिसके अंदर क्या हो, सब्सटेंस क्या लूज कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो, इस केसेस में भी हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। तीन चीजें, पहला कि ऑक्सीजन ऐड हो, दूसरा कि क्या बोलते हैं अपना हाइड्रोजन रिमूव हो, तीसरा क्या है इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो, लॉस हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा हो। रिएक्शन ऐसे केसेस में विल से ये कौन सा रिएक्शन है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है, क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, बट स्टिल यहां तक बोलो क्लियर है कि आपको एग्जाम ये चीजें समझ में आएगी, भाई किसको डिफाइन कैसे करेंगे। एक, दो, तीन, बहुत सारी जगह पे दो बताते हैं, पर दो नहीं है, तीन है। ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, या तीसरा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। फाइन, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में सबसे पहला 2Cu प्लस O2 क्या मिलके क्या बना, 2CO। देखो यहाँ पे क्या मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को देखो यहाँ ले रहा है, मिल रहा है। देखो पहले कॉपर अकेला था, अभी क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। देखो मैं यहाँ नाम भी लिख दिया है, कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अभी क्या हुआ, इस कॉपर में कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ। देखो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ देखो कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है, भाई एक A प्लस बी मिलकर क्या बना, AB। रोहित और जिया मिलकर क्या बनी, रोजिया। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई H2S प्लस O2 मिलकर क्या बना, 2H प्लस H2O2। देखो यहाँ पे क्या था, इसके साथ हाइड्रोजन था या नहीं था, बोलो। इसके साथ S के साथ हाइड्रोजन भी अटैच था, बट बाद में क्या देखो अब क्या हो गया है, हाइड्रोजन अकेला हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा और क्या क्या है इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे H2S प्लस O2 था, यहाँ पे ये शेयर हो गया, ये S आके इसके पास पहुंच चुका है, दिख रहा है आपको। इसको भी हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है ये। फाइन, H2S था, O2 था, देखो H2S के साथ निकल के O के पास, यानी कि ऑक्सीजन ने के साथ S जुड़ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो दोनों एग्जांपल पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट का भी इसका राइट आंसर है और ऑक्सीडेशन का भी राइट आंसर है। तीसरा देखो जिंक है, जिंक आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अब देखो ये ऐसा हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा रिएक्शन है पहले तो, जो हमने 4 टाइप पढ़ा है तो उसमें देखो ये क्या है, बोलिए डिकम्पोजिशन। ए बी था, ए प्लस बी बना, एक तो वो हो गया। अभी ये ऑक्सीडेशन कैसे है, तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो तीनों चीज ध्यान रखना है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो, या इलेक्ट्रॉन्स भी निकलता जाए, वेस्ट हो जाए, लॉसेस हो। इलेक्ट्रॉन का यहाँ लूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए थोड़ा सा, कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो कि Cu को ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर। भाई कॉपर ही तो ले रहा है ऑक्सीजन को साथ, तो जो ऑक्सीजन को साथ लेगा वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइज। एग्जाम में आता है, बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बोलोगे, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चीजें समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस विच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, जो ऑक्सीजन को छोड़ता है, देखो यहाँ पे आप देखो H2 इस H2S में से आप देखो H अलग है और S अलग है। ऐसे केस में यहाँ पे क्या हुआ, इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है, ठीक। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसे ही हम पढ़ेंगे रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, जो छोड़ रहा है, जिसके पास था वो दे रहा है, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मेरे पास पहले ऑक्सीजन था, मैंने किसी को दे दिया, तो मैं क्या हूं, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। और ऑक्सीडाइज क्या है, सबसे जिसको मिलता है वो ऑक्सीडाइज। जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए है, तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं, मैंने तुमको दिया, तो मैं क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तुम कौन हुए, ऑक्सीडाइज्ड। तो क्लियर है चीजें ये, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। और मैं इसका नोट्स भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फाइन, चलिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट, विल गो फॉर फर्दर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है इसी का जस्ट दूसरा वाला, पहला था ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, वही उसका उल्टा, भाई ऑक्सीजन को क्या करें, रिमूव करें, या हाइड्रोजन को क्या करें, ऐड करें, या गेन करें। क्या गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। ऑक्सीडेशन का रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन गेन। वहां पे क्या था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, फिर सॉरी वहां पे क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर है, जस्ट उसका उल्टा करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर। इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है, KClO3। ये ब्रेक डाउन हुआ 2KCl में और 3O2 में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में था, और ऑक्सीजन किसके साथ था, KCl के साथ ऑक्सीजन था, पर ऑक्सीजन अलग हो गया, और अलग हो गया अपना अलग बना लिया अपना सिस्टम। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का रिमूव होना। क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, और ऐसे केस में बोलेंगे हम इसको, क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। इस इक्वेशन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो N2 + H2 था, दोनों मिल गए, दोनों मिलके क्या बने, इसके साथ क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये अकेला था, ये अकेला था, दोनों मिलके बने हैं, दोनों मिल गए। फाइन। नेक्स्ट है Zn2+, 2n-, यहाँ पे देखो Zn+ है बचा हमारे पास। तो जब एड ऑन हो, यानी कि जब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, हाइड्रोजन का एड ऑन हो, और ऑक्सीजन का रिमूव हो, ऐसे केसेस में बोलते हैं हम रिड्यूसिंग रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। फाइन। और जैसे वहां पे क्या था, रिड्यूस्ड, वहां पे था ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड। जो लेगा उसको बोलेंगे रिड्यूस्ड एलिमेंट, और जो देगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन को लूज किया है, भाई ऑक्सीजन लूज किया है, आप देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई मेरे पास ऑक्सीजन था, मैंने दे दिया है, इसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, उसको बोलेंगे हम, यहाँ मतलब जिसके साथ ये रिडक्शन होता होगा उसी को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट।
और जिसमें एड ऑन हो, जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता जिसके साथ ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस्ड एलिमेंट, ठीक है, रिड्यूस्ड एलिमेंट, और साथ ही साथ क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का ध्यान रखना है। जस्ट उसका उल्टा है, किसका उल्टा है, ऑक्सीडाइज्ड का, और ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा है रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर हो रही हो। अगर कुछ कमी रह रही है तो प्लीज कमेंट करें, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आती है चीजें, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज आप लोग के छोटे से सब्सक्राइब से, छोटे से क्लिक से, जो कि लाइक का बटन हो सकता है, कमेंट का हो सकता है, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम साइंस की बात करें तो जो यूट्यूब का साइंस है वो ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसको वो प्रमोट भी करेगा डिफरेंट चैनल्स पे भी। तो प्लीज इसका आप, मेरा रिक्वेस्ट है, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इफ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है और अगर कोई कमियां रह रही है जस्ट प्लीज लेट मी नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अपडेट टू कर पाए। फाइन, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही चीजें बनने वाली है, विदाउट सपोर्ट कुछ होने वाला नहीं है। फाइन, तो चलिए, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई हमें। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन जो ऐसा इक्वेशन जहां पे ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो, ऐसा इक्वेशन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो दोनों आप पढ़ते हैं ना, ये वाला, इसके पीछे ये वाला और ये वाला, ये दोनों वहां पे बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। फाइन, चलिए तो देखो स्क्रीन पे। ओके, तो देखते हैं चलो रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो या बारी बारी से हो, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो दोनों मिले, हीट यहां मिला, उसको हीट मिलने से क्या बना, कॉपर प्लस H2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर में क्या हुआ है, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। क्या किया है, लूज किया है। और जब भी ऑक्सीजन लूज होता है तो क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड ऑन होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखो MnO2, 4Cl, MnCl2, Cl2 और 2H2, नाम सबके सामने लिखा है आपके। अब देखो यहाँ पे MnO2 के साथ MnO2 था पहले, यहाँ पे O कुछ दिख नहीं रहा हमें। दैट मीन्स क्या हुआ, इस MnO2 ने अपना ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, लूज कर दिया है। लूज करने का मतलब हुआ इसमें रिडक्शन, तो इसके साथ हुआ है रिडक्शन, ठीक है। इसकी बात करें तो ये देखो यहाँ पे 4HCl था, तो मान लो इसका यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। दैट मीन्स इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आपको एग्जाम में कैसे आता है ना कि बताओ इसमें से पहचानो कौन सा रिएक्शन है, क्या एक कॉम्बिनेशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या रिडॉक्स है, क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है। आपको ये चीज पहचानने की जरूरत है, और आप ऐसे एग्जाम्पल से पहचान सकते हो अगर आपको अच्छे से आपने चीजों को समझ लिया है तो। फिर अपने पास Zn+O है, तो Zn ने देखो लूज किया, तो इसके साथ हुआ रिडक्शन और इसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन। मतलब क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत ट्राई किया है चीजों को अच्छे से समझाने की। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं और फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। देखिए, ओके, तो देखो यहाँ एक तरीका और लिखा है, आपको टिप्स दिया है, टिप्स टू कैसे आप याद करोगे। सबसे पहले कंबाइन है, कंबाइन का मीन्स कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन का मीन्स ब्रेक करना, ब्रेक करने का मतलब डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेस का मतलब रिप्लेस करना, डबल डिस्प्लेस का मतलब स्वैप करना। भाई तुम थोड़ा ले लो, थोड़ा मैं, यहाँ पे चीजें हैं ऐसे घुमा दिया। रिप्लेस का मतलब ये इधर आ गया, तो यहाँ पे कोई चीज थी इधर आ गई, पर स्वैप का मतलब पूरा टर्न कर लिया, ये भाई यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे, ऐसे टर्न। और फिर ऑक्सीडेशन का प्लस रिडक्शन क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा लेक्चर, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी चीजें। और एक चीज और दिमाग में आ रहा है कि मैंने तभी बोला था आपको, हम एक बार समराइज करेंगे, तो एक बार देखो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम नाम ले लेते हैं। पहले कौन था, रोहित और जिया। पहले रोहित जिया अलग अलग थे, दोनों बाद में मिल गए, बन गए रोजिया। क्या बने, रोजिया। फिर ड्यू टू सर्कमस्टांसेस क्या हुआ कि दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई,
हीट एनर्जी मिल गया, या उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई, या उसको लाइट एनर्जी मिल गई, इसकी वजह से दोनों फिर से हो गए सेपरेट। जब दोनों मिलकर सेपरेट हुए उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले था कॉम्बिनेशन, फिर था डिस्प्लेसमेंट। बोले यहां तक क्लियर था? फिर क्या हुआ, फिर रोहित और जो जिया थे वो दोनों अलग अलग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कुछ, बैठे हुए थे शांति से। अचानक जिया को एक दूसरा मिलता है और जिसका नाम था मोहित, तो जिया मोहित के साथ चली जाती है। तभी रोहित, जिया और उसके बाजू में मोहित, ये रोहित अकेला बैठा है, जिया और मोहित साथ में बैठे हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या हुआ कि इस रोहित की लाइफ में एक दूसरी लड़की आई जिसका नाम था रिया। तो रिया और रिया और रोहित साथ हो गए, मोहित और जिया साथ हो गए। फिर दोनों कहीं मिलते हैं और बोलते हैं अरे तुम तो मेरे, रिया बोलती है मोहित को, तो यार मेरा बचपन का फ्रेंड है। तो क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद जो रिया है वो मोहित के साथ चली जाती है और जो जिया है वो रोहित के पास आ जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। आप रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। मेरा मिशन ये है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको 99, 90 एटलीस्ट 98, 99 मार्क्स साइंस के अंदर लेके आए, चाहे वो स्कॉलर बच्चा हो चाहे वो थोड़ा कमजोर बच्चा हो। फाइन, तो टेंशन लेना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। ऑल द बेस्ट।